नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल लक्ष्य एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी राजस्थान जीके की क्लास चल रही थी, जिसमें राजस्थान इतिहास का जो एक टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास, उसमें मेवाड़ के इतिहास का पार्ट 3 आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो हमने इससे पहले पार्ट 3 से पहले दो पार्ट पढ़ लिए हैं। पहले पार्ट में मेवाड़ इतिहास के बारे में जानकारी, उसके बाद बप्पा रावल के बारे में, जिसे काल भोज कहा जाता है, हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के शासक मान मौर्य को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अल्लट आए। अल्लट ने अहाड़ उदयपुर को अपनी सेकंड राजधानी बनाया। उसने अहाड़ उदयपुर में वराह मंदिर बनवाया, नौकरशाही प्रथा लागू की मेवाड़ के अंतर्गत, और लास्ट में उसने हूण शासक या हूण जो पुत्री थी हूणों की, हरिया देवी से विवाह कर लिया। उसके बाद जैतर सिंह आए, भूताला का युद्ध हुआ। भूताला का युद्ध के बाद भूताला का युद्ध हुआ और 1234 ईस्वी में मेवाड़ के साथ जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ, जिसमें जैतर सिंह की क्या हुई, विजय हुई थी। और उसी भूताला के युद्ध में जब नागदा उदयपुर तहस नहस हो गया था, और उसके बाद उन्होंने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था जैतर सिंह ने। जैतर सिंह के बाद आते हैं महाराणा रतन सिंह, जिसके समय में राजस्थान का द्वितीय शाका 1303 ईस्वी में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जो रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, ये कहावत है कि रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इसी के साथ केसरिया और जौहर को हम शाका कहते हैं। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया और उसका नाम बदल कर खिजराबाद रख दिया। और इसी के साथ आता है राणा हम्मीर। राणा हम्मीर जो कि राणा रतन सिंह की 1303 में जो राजस्थान के द्वितीय शाके में जब मृत्यु हो जाती है, युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो साथ ही चित्तौड़ पर शासन करने वाला कोई शासक नहीं रहता है, तो जमींदार सिसोदा गांव के जमींदार राणा हम्मीर सिसोदिया को वहां का राजा बना दिया जाता है। अब इसके बाद आता है राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। इनके काल में जावर में चांदी की खदानें प्रारंभ की गई थी। हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट ही याद रखने हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, सभी विद्यार्थियों से। जो राणा लाखा थे, जो राणा लाखा है, इनके काल में जो जावर है उदयपुर के अंतर्गत, जहाँ चांदी की खदानें आज भी है, वह जावर की खदानें सबसे पहले राणा लाखा के शासनकाल में एक चिड़ी मार बंजारे के द्वारा खोजी गई थी। क्यों कि इसी के समय चिड़ी मार बंजारे ने अपनी बैल की स्मृति में यहाँ उदयपुर में एक पिछोला झील भी खुदवाई थी। क्या खुदवाई थी? उदयपुर के अंतर्गत पिछोला झील भी एक उसके राणा लाखा के एक साथी थे, या उनके समय में एक बंजारे थे, चिड़ीमार बंजारे। उन्होंने अपनी बैल, जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उनका बैल मर गया था, उसकी याद में उदयपुर में पिछोला झील बनवाई, और वहीं पर पास में जावर की खजाने भी खोदी गई, जहाँ से चांदी निकाली जाती है। आज भी वर्तमान में चांदी निकाली जाती है। और पिछोला झील के किनारे जगमंदिर और जगनिवास नामक 2 महल बनाए गए थे। जगमंदिर और जगनिवास नामक 2 महल बनाए गए। बहुत बार पूछा जाता है जगमंदिर जगनिवास महल। ये वही जगमंदिर है जहाँ पर महाराणा प्रताप और जो मानसिंह थे, अकबर के जो सेनापति और आमेर के शासक मानसिंह, दोनों की मुलाकात हुई थी, इसी जगमंदिर पर हुई थी। इसी झील के किनारे एक चबूतरा बना हुआ है, उसे नटनी का चबूतरा कहा जाता है। ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है, तो ये पिछोला झील के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है?
पिछोला झील के किनारे। अब यहाँ राणा लाखा और मारवाड़ के राव चूड़ा, एक कहावत है छोटी सी कि राणा लाखा और मारवाड़ में शासन कर रहे थे राव चूड़ा। राव चूड़ा अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से करना चाहते थे। किसे करना चाहते थे? राणा लाखा से करना चाहते थे। तो इस शर्त पे ये विवाह हुआ था कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। राणा लाखा के इससे पहले एक पुत्र और था जिसे कहते हैं कुंवर चूड़ा। तो वो राव चूड़ा मारवाड़ के थे और कुंवर चूड़ा मेवाड़ के शासक थे। मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई का जो विवाह राणा लाखा से शर्त पर तय किया गया कि हंसाबाई से विवाह करने पर उससे उत्पन्न पुत्र को मेवाड़ का क्या बनाया जाएगा? शासक बनाया जाएगा। और इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, कौन सी प्रतिज्ञा को? कि जो इस हंसाबाई से उत्पन्न जो पुत्र है वही मेवाड़ का शासक बनेगा। इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जो कुंवर चूड़ा ने आजीवन राजा बनने से मना कर दिया। आजीवन राजा नहीं बनने की क्या ली थी? प्रतिज्ञा ली थी। इसीलिए कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पिता भी कहा जाता है। इसी कारण कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ का भीष्म पिता किसे कहा जाता है? तो अगर राव चूड़ा और कुंवर चूड़ा दोनों हों तो आपको कुंवर चूड़ा करना है, राव चूड़ा नहीं होगा। राव चूड़ा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और हंसाबाई कहाँ की राजकुमारी थी? मारवाड़ की। किसकी बहन थी? मारवाड़ के शासक रणमल की बहन। किसकी बहन थी? रणमल की बहन थी। इनके पिता का नाम राव चूड़ा था। इसके बाद हंसाबाई से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई और उसका नाम था मोकल। और हंसाबाई के उत्पन्न पुत्र मोकल क्या बना जाता है? राजा बनाया जाता है। इसके बाद आता है राणा मोकल। राणा मोकल 1421 से और 1433 तक शासन करते हैं। कुंवर चूड़ा जो आजीवन भीष्म पिता की, जो मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है, आजीवन राजा की प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने कुंवर चूड़ा ने इनका राज तिलक किया अपने हाथों से। राणा मोकल का स्वयं ने क्या किया? राज तिलक किया। और मोकल का जो संरक्षक, मारवाड़ का शासक और मोकल के मामा रणमल राठौर को बना दिया जाता है। जब राणा मोकल राजा बनते हैं तो कुंवर चूड़ा जो उनके बड़े भाई हैं वो स्वयं उनका राज तिलक करते हैं, राजा बनाते हैं। और साथ में मोकल का संरक्षक, जो मोकल के राज्य की जो देखभाल का जो जिम्मेदारी है वो मारवाड़ के शासक रणमल राठौड़ को दे दी जाती है, जो उनके मामा हैं उनको बना दिया जाता है। और साथ में ही सलुम्बरा के सामंत सेनापति हो। सलुम्बरा एक जगह है, सलुम्बर उदयपुर के अंतर्गत एक जगह पड़ती है सलुम्बर। और सलुम्बर के जो सामंत है, वहाँ के जो छोटे छोटे सामंत, उनको वहाँ का क्या बना दिया? सेनापति। और उन्हीं को हरावल, जो सेना की अग्रिम टुकड़ी होती है, कौन होती है? सेना की अग्रिम टुकड़ी होती है, उसे हरावल कहा जाता है। उस हरावल का नेतृत्व भी सलुम्बरा के सामंत के सेनापति को दे दिया जाता है। इसके बाद आता है कि मोकल, जो राणा मोकल, जब मोकल राजा बनता है तो मोकल ने सबसे पहले एक कार्य किया। जो समिधेश्वर का मंदिर है उदयपुर के अंतर्गत, समिधेश्वर जी का मंदिर है, उस समिधेश्वर जी के मंदिर का क्या किया? पुनर्निर्माण करवाया। ये पहले राजा भोज ने बनवाया था, भोज परमार इसे कहते। किसने बनवाया था? भोज परमार। इससे पहले इसका नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर था। क्या नाम था? त्रिभुवन नारायण मंदिर था। इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का नाम बदल करके राणा मोकल ने जब इसका पुनर्निर्माण करवाया तो इसका नाम रख दिया समिधेश्वर मंदिर। क्या नाम रख दिया? समिधेश्वर मंदिर। 1433 में, इसके बाद 1433 ईस्वी में जिलवाड़ा या झीलवाड़ा के युद्ध में, 1433 ईस्वी में जीलवाड़ा या झीलवाड़ा के युद्ध में चाचा मेरा और महपा पवार ने मिलकर मोकल की क्या कर दी? हत्या कर दी। जो राणा मोकल थे उसकी चाचा मेरा नामक दो व्यक्ति थे, उन्होंने और महपा पवार नामक एक शासक ने मिलकर के मोकल की क्या कर दी?
हत्या कर दी। और इसी हत्या के पीछे एक कहावत है कि दीवार में आल्या और खेत में नाला। दीवार में आड़ा होता है, गाँव की भाषा में कहते हैं छोटा सा आड़ा, और खेत में नाला, और घर में साला। घर में साला ये क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो ये थे आज की जो राजस्थान जीके के 2 टॉपिक। आगे मैं कल आपके लिए राणा कुंभा का जो टॉपिक है वो स्पेशल एक क्लास राणा कुंभा के ऊपर लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इसीलिए मैं इसके लिए आपकी स्पेशल राणा कुंभा, जैसे महाराणा प्रताप, सांगा, इनके लिए मैं आपको स्पेशल क्लास लेकर के आऊँगा अलग से। पार्ट जो 4 आएगा आपका स्पेशल राणा कुंभा के बारे में आएगा। तो ये थी आज की राजस्थान जीके के जो आपकी जो क्लास थी, बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी। एक बार सभी विद्यार्थी इस क्लास को अवश्य देखें, और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, लिंक को शेयर करें। धन्यवाद।